अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैंने दोपहर में स्टार्ट किया है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ खाने का। तो अनाबे को जो है वो भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं बीज उठी हुई थी थोड़ी देर पहले ही, और अनाबे को भूख लगी हुई थी। वैसे अनाबे दोपहर को जैसे ना उठती है ना 12:30 बजे उठती है, तो क्या बोलते पराठा खाती है। और माँ ने यहाँ पर देखे बर्तन सारे धो लिए हैं और किचन भी साफ़ है। मतलब मुझे सिर्फ काउंटर साफ़ करना है, वैसे बर्तन सारे धुले हुए हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। वैसे तो अनाबे पराठा और मक्खन खा रही होती, लेकिन आज अनाबे की फरमाइश थी, मम्मा मुझे जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स खाने हैं। तो बस मैं इसको फ्राई करके दे दूँगी और फिर उसके बाद जो है फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लूँगी ज़ोहर की, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो फिर मैं पहले क्या करती हूँ, मैं उठती लेट हूँ, ठीक है। मैं 12:30 बजे या फिर 12:15 बजे ऐसे उठती हूँ। और उठने के साथ ही जो है ना माँ तो बर्तन धो के ही जाती है, तो मुझे तो सिर्फ जो है ना वो किचन साफ़ करना पड़ता है, बर्तन नहीं होते धोने के। और फिर उसके बाद जो है अनाबिया उठती है, पहले अनाबिया बच्चों को कुछ देती हूँ खाने को। बच्चे जब खा लेते हैं उसके बाद फ़ौरन से नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सारे काम देखती हूँ, क्योंकि टाइम पे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर काम करती हूँ। नहीं तो काम करने में मुझे वही जो है ना वो दोपहर निकल जाती है और फिर नमाज़ जो वो कज़ा भी हो जाती है और टाइम भी निकल जाता है। तो पहले कोशिश करती हूँ पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी के सारे काम जो देखने के होते हैं वो देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 2 हिस्सों में मैंने ना अलग अलग प्लेटें कर ली है, क्योंकि फिर एक ही प्लेट में दो ना बच्चे बहुत लड़ते हैं। फिर भी अनाब है ना, फिर भी रोहान की जो है ना प्लेट से ले रही होती है, इसी इनका लड़ाई झगड़ा चालू ही होता है। और अनाब है ना देख रही होती मम्मा ज़्यादा काम करी तो भूल जाती है ना बच्ची, उसको क्या पता। तो वो क्या करती है, देखती है मम्मा थक गई है तो मम्मा मेरे आगे जो ना वो पानी का, मेरे बच्चे की आदत है, मतलब अन्ना की आदत है माशाल्लाह से। वैसे भी है ना, मैं अगर ज़्यादा कुछ काम कर रही होती हूँ ना तो वो खुद से गिलास पानी का ला के मुझे देगी, मम्मा अब आप थक गई हो ना आप पानी पी लो। तो अब रमज़ान में तो रोज़े रखती हूँ, तो अन्ना भी है ना भूल से लेकर आ जाती गिलास पानी का, मम्मा आप थक गई होगी आप पानी पी लो। फिर मैं कहती हूँ अन्ना मैं रोज़े में हूँ, मेरा रोज़ा तुरवाने सामने पानी का गिलास ला के रख रही हो मेरे। तो बोलते मम्मा सॉरी मैं भूल जा रही हूँ। तो मैंने कहा बस पानी का गिलास ना पिलाओ, बस इतना मेरे लिए करो कि भाई को संभाल लो, तो मैं बाकी के काम जो है वो घर के देख लूँ। तो बस यहाँ पर है ना अब इनके नगेट्स भी तैयार हो गए हैं और अनाब माशाल्लाह से ये शौक़ से बहुत खा रही होती है। तो बस अब ये जो है ना इसको रख के और फिर इसमें देखो अब मैंने मसाला केचप सही से डाल के अब अनाबे को कहा कि अब जाके जो है ना एक जगह बैठ के खा लो और मम्मा को परेशान मत करो। तो यहाँ पर जो है मैंने नमाज़ वमाज़ पढ़ ली थी फ्री होके, और फिर जो है वो किचन में फिर से आ गई थी सारा कुछ काम करने के बाद। यहाँ पर आलू मैंने बनाए थे शाम के लिए, जो कि अनाबे के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, घर के खट्टे आलू। तो यहाँ पर देखो अब आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा आलू देख के, बहुत मज़े के बनते हैं घर के आलू, जो है ना टेस्टी भी होते हैं और बरकत भी होती है और बड़े अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना आलू मेरे तैयार है, और फिर जो है ना इसके ऊपर जो हरा धनिया गार्निश करके और फिर इसको बस बंद कर देंगे और फिर बस जो है ना वो मेरे आलू तैयार। मेरे आपके। तो बस यहाँ पर है ना अब आलू तो डन हो गए हैं, अब बनाते हैं समोसा, जो कि मैं कीमा समोसा बना रही हूँ, ठीक है। और ये व्लॉग जो है ना वो एक मतलब 2-3 दिन के क्लिप्स है ना वो मैं ना इसमें ऐड करूँगी, ठीक है ना। ये एक व्लॉग ही नहीं है, इसमें 2-3 मैंने क्लिप्स ऐड की हुई है। तो ये समोसा जो रेसिपी दे रही हूँ ना वो एक दिन पहले का था, ठीक है। तो वो भी मैंने इसमें डाल दी, मैंने कहा रेसिपी भी आपको मिल जाएगी कीमा समोसा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कुकिंग में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स क्या करें कि आप लोगों को क्या मतलब कौन सी चीज़ मतलब रेसिपी चाहिए, क्या समोसे। अगर मैं चिकन समोसे बनाऊँ, पिज़्ज़ा समोसा बनाऊँ, आप लोग ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी और रेसिपी दूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं, और गैस है ना हमारा बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है हमारा। शाम को जो है वो 4-4:30 बजे गैस चला जाता है, फिर जो है वो इफ्तारी के बाद ही आता है। फिर फ़ायदा है कि बंदे को तो इफ्तारी से पहले गैस की ज़रूरत पड़ती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सिलेंडर होता है तो फिर गुजारा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने कीमा डाल दिया है, और फिर कीमे का मतलब मैं अच्छे से इसका पानी जो है ना वो खुश्क करूँगी, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, ठीक है। बस इसी के पानी में जो है ना मैं अदरक लहसुन, अभी मैंने ना इससे कुछ भी नहीं डाला है पानी, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, वो तो आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। मैंने 1 चम्मच ही डाला हुआ है।
और फिर जो है ना इसके बाद जो है मैंने सारे मसाले डालने हैं। मसाले जो है वो घर के यूज़ में जो होते हैं वही मैं डालूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूँगी, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी, लेकिन वो अभी नहीं डालूँगी, वो ठंडा होने के बाद डालूँगी जब कीमा ठंडा हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो मसाले डाल रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने पीसी हुई हल्दी डाली है, ठीक है। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, वो भी मैंने 1 ही चम्मच डाला हुआ है। यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर, ये भी मैं 1 ही चम्मच डालूँगी, क्योंकि मेरा कीमा जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, कम है, कम कीमे का बना रही हूँ। कम से कम ये आधा किलो कीमा था। और यहाँ पर है धनिया पाउडर और मेरा ना गला ख़राब है और मैं ना अभी ये वॉइस कर रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वो वीडियो बना रही थी उस टाइम पे हमारे घर पे बहुत शोर था बच्चों का, तो इस वजह से मैंने इसको मुनासिब समझा कि वॉइस ही कर लूँ। और यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाला है, ठीक है। और फिर गरम मसाला भी डालूँगी और सॉल्ट, नमक भी डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूँगी, ठीक है। पहले इसको अच्छे से जो है ना वो भून लेंगे, क्योंकि कीमे के जो कीमा पानी छोड़ेगा ना उसी में ही हमें बनाना है इसको, एंड दूसरा पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो बस इसको अच्छे से चलाऊँगी, इसको भूनूँगी और फिर इसको बंद कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर रह के, अब देख सकते हैं पानी कीमे ने कितना छोड़ा हुआ है। तो फिर जो है हम डालेंगे नमक भी आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। क्योंकि मेरा कीमा कम था तो मैंने उस हिसाब से जो है ना नमक मतलब ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से डाला हुआ है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो उसमें नमक थोड़ा सोच समझ के डालना चाहिए, क्योंकि अगर चलो कम होता है तो उससे बंदा हो जाता है, डाल देता है थोड़ा और, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चीज़ खाई नहीं जाती है। और यहाँ पर जो है ना वो मैं प्याज कट कर रही थी, जैसे अंडे में डालते हैं ना वैसी बिल्कुल पतली पतली प्याज, लेकिन मेरी पतली भी है ना बहुत मोटी लगती है, लग रही होगी आपको क्योंकि मेरी कटिंग थोड़ी सी वो है। मेरी सिस्टर जो है ना वो माहिर है कटिंग करने में, तीसरी मतलब 3rd नंबर वाली सिस्टर है ना वो बड़ी अच्छी कटिंग कर लेती है। तो यहाँ पर मेरी प्याज जो है ना वो कट हो गई है। और अब जो है ना मैं फिर से देखूँगी कीमे की कंडीशन पहले देखूँ कीमे की क्या हालत है। यहाँ पर प्याज मेरी कट हो चुकी है। और इसके अलावा जो है अब देखते हैं कीमा, और कीमा आप देख सकते हैं पानी पूरा का पूरा मैंने सुखा लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर इसको रखूँगी, बस थोड़ी देर, ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए तो समोसा बनने में आसानी रहेगा और आसानी रहेगी तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा कीमा हो गया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखूँगी काउंटर पे और ठंडा होने के लिए रखूँगी। अब बना रही हूँ मैं समोसा, मतलब पट्टियों में अब डालना शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम जो है ना वो निकल रहा है, टाइम है नहीं, और फिर गैस भी चला जाता है। माने का फटाफट से जो है ना वो जल्दी से काम करो। तो फिर यहाँ पर अभी मैं फटाफट जो है ना वो समोसे बना रही हूँ। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी थी। सिंपल सी लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी और मज़ेदार लगे थे ये समोसा। और बाहर के समोसों से घर के समोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं, बरकत भी होती है माशाल्लाह से। और इसमें जो है ना वॉइस में थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं बैठे बैठे रोहान को झूला दे रही हूँ तो इस वजह से आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। तो बस यहाँ पर है ना कीमा ठंडा हो गया है ना, उसके बाद जाके मैंने ये प्याज डाली है, ठीक है। गरम कीमे में प्याज ना डालिएगा, क्योंकि फिर वो जो है ना प्याज आपकी नरम हो जाएगी ना, फिर वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। जो कि समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। अभी आप लोगों को सही से समझाने से बेहतर आप समझ रहे होंगे ना, समझदार मेरी ऑडियंस जो है ना वो बड़ी समझदार है, मेरे व्यूवर्स बड़े समझदार है। तो बस यहाँ पर जो है ना अब प्याज को मैं ना अच्छे से चलाऊँगी, ताकि ना नमक मसाला सब कुछ जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो हरा धनिया भी डालूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर जो है वो इसके समोसे बनाना तैयार करूँगी। पहले तो मुझे ये समोसा बनाना नहीं आता था, मैं रोल ही बनाती थी, क्योंकि मुझे समोसा बनाना आता ही नहीं था। तो फिर मैं हर बार जो है ना मसाला अलग अलग होता था, लेकिन रोल में ही भर लेती थी। फिर रोल ही ज़्यादा होते थे, फिर ये भी समझ ना आती थी कि इसमें कीमा है, इसमें सब्ज़ी है और ये चिकन रोल है, क्योंकि मैं ज़्यादा रोल ही बना रही होती थी। मुझे समोसा बनाना आता ही नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मुझे बनाना आ गया है। बंदा सीखने से ही सीखता है, तो मैंने भी सीखा तो मैं सीखी
और मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। देखो, तो बस यहाँ पर मेरा मसाला तैयार है मज़ेदार सा। और अब जो है मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा स्टाइल कैसे है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे कि मैंने, मेरी सासू माँ भी बनाती है, मैंने उनका भी तरीका देखा। मैं मम्मा के घर गई हुई थी तो मेरी सिस्टर भी जो है वो रोल किस तरह फोल्ड कर रही थी, मैं कैसे करती हूँ। तो हर किसी का जो है वो अलग अलग तरीका होता है। तो फिर मैं आपको अपना जो वो तरीका बताऊंगी और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है ज़रूर कि मैं कैसे, मैंने समोसे बनाया। सही सही था ना मेरा तरीका बनाने का? ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है ना, अभी ये देखो, मैं एक तो है ना ये भाई ने, मतलब अंकल भाई जो भी है, एक तो है ना बूढ़े बूढ़े अंकल भी होते हैं ना, उनको भी भाई कह देते हैं। एक तो हमारी ऐसी आदत है बहनों की। हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कुछ चाहे कितनी भी उम्र का आदमी हो ना, हम उनको भाई कह देते हैं, होता अंकल है। तो चलो खैर है, यहाँ पर जो है ना अभी ये आधी तो पट्टियाँ ना इसकी फटी हुई थी, पता नहीं कैसे मुझे पट्टियाँ दे दी अंकल जी ने। तो यहाँ पर अब मैं एक पट्टी इस तरह से, देखो मैं इस तरह से ले रही हूँ, ठीक है। और फिर इसको जो है ना, और इसको मैं देखो किस तरह से फोल्ड करूँगी। पहले मैंने इसको इस तरह कोन की शेप में मैंने इसको इस तरह से ले लिया। और नव्या कह रही थी मम्मा मुझे भी बनाना है समोसा। मैंने कहा मुझे तो बनाने दो पहले। तो ये देखे मैंने इस तरह से ले लिया और फिर इसको पकड़ लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये कोन की शेप में जो है ना इस तरह से, देखो ये पोटली है ना तैयार हो। मतलब एक वो बन गई है ना, समझ रहे हो ना, एक लिफाफे की तरह बन गया। अब इसमें ना मसाला डाल दो, ठीक है। अब मसाला आपने उतना डालना है कि जितना ये समझो ये फोल्ड हो, ठीक है। इतना भर के नहीं डाल देना है कि फोल्ड ही ना हो और साइड से वो खुला रह जाए। क्योंकि अक्सर जो है ना मेरी सिस्टर है ना, वो इतना भर लेती है ना, फिर साइड से जो कोना रह जाता है, ठीक है ना। तो न कम डालो ना ज़्यादा डालो। अगर कम मसाला होगा तो फिर उससे क्या होगा, समोसा आपका छोटा बनेगा। और नॉर्मल डालोगे तो देखो फोल्ड अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसको कवर करके जो है वो आपने ये जो है आटे की लोई बनाई हुई है, इसको अच्छे से लगानी है। और फिर इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करके, और फिर देखो हो गया समोसा तैयार मज़ेदार। तो इस तरह के मैंने बनाए थे समोसे। और ये है इसकी शेप, जो कि मुझे तो कई हद तक ठीक लगी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कैसी लगी, ठीक है। तो ये बन गया समोसा। तो चलो अभी ये जो है ना, अभी एक बन गया ना, मैं आपको सारे बन के तैयार हो गए, देखो। और ये जादू कैसा लगा आपको? तो बस यहाँ पर ना ये समोसे तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। रमज़ान रूटीन वीडियो, जो कि रमज़ान की रूटीन होती है किचन में ही, सुबह शाम रात किचन 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 किचन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो रमज़ान रूटीन। और इसको अब मैं ना इस तरह से, मैं कोई भी बक्सा नहीं लेती हूँ, ना ही कोई ये ना प्लास्टिक पेपर, मतलब एक शॉपर होती है ना प्लास्टिक, वो भी मैं यूज़ नहीं कर रही होती। मैं बस सिंपल सी जो है ना, ये हर घर में ये होगी जो रोटी रखने की होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, अब मैं अपनी ज़बान में बोलूँगी तो आपने हंसना है ज़ोर ज़ोर से। तो बस इस तरह से ना, जब मुझे एक दिन के मतलब समोसे 5-6 इस तरह के मुझे बनाने होते हैं तो मैं ऐसे रखती हूँ। फिर बटर पेपर रखती हूँ, फिर 5-6 समोसे रखती हूँ। इस तरह से लेयर बना के जो है ना, वो मैं फिर प्लेट रख के और रख देती हूँ बस। तो इस तरह से मैं इस ऐसे ही करती हूँ। मैं ना ही कुछ डब्बे में रखती हूँ, ना कुछ छली वाली, कुछ भी नहीं। मैं जो यूज़ में होती है ना चीज़, उसी को ही यूज़ करके जो है ना वो टाइम निकाल लेती हूँ, ना ही कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ खर्चा, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, मैं बहुत बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना इस तरह से लेयर लगाऊंगी और हो जाएगा ये तैयार। आपको मैं दिखा रही हूँ मैं किस तरह से जो है ना वो फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है ना। फ्रीज़ में रखने का स्टाइल मतलब हर किसी का अलग होता है, मैंने देखा भी है लोगों को। और मुझे ये ठीक लगता है, ये आसान लगता है। बस ये मेरी हो गई लेयर। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं वो जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं वो जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।